फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कुछ दाने हैं। आज इन दानों के बारे में ही मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगी, क्योंकि ये प्लांट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, सर्दियों में प्लांट की पत्तियां या टहनियां पीली पड़ गई हैं, साथ ही उसमें एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं या अभी फूल आना शुरू ही नहीं हुए हैं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, तो इन सब के लिए पोषक तत्वों से भरपूर इन दानों का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन दानों के यूज़ करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और इनकी कितनी मात्रा यूज़ करनी है, इस बात को जानना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये दाने हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद हैं और इनका किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये दाने हैं DAP के दाने। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरा नाम इसका डाई अमोनियम फॉस्फेट है और काफ़ी मात्रा में इसका यूज़ खेती में किया जाता है। ये DAP फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करता है, बीज की क्वालिटी को सुधारता है और प्लांट को ज़रूरी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट देता है। इसमें तकरीबन 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फोरस होता है। यदि आपके प्लांट में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो प्लांट की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जड़ों का विकास रुक जाता है। और जब प्लांट की जड़ों का विकास रुक जाता है तो आप किसी भी तरह का यदि फर्टिलाइज़र डालते हैं, जड़ें अवशोषित नहीं कर पाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुकी रहती है, उसमें किसी तरह के फूल नहीं आते हैं। इसलिए फॉस्फोरस एक मुख्य एलिमेंट में से एक है हमारे प्लांट्स के लिए। लेकिन इसकी कमी की पहचान कैसे करें? तो फास्फोरस की जब प्लांट में कमी हो जाती है तो उसकी टहनियाँ एकदम पीले रंग की हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ के झड़ जाती हैं, प्लांट बहुत कमज़ोर हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और किसी तरह के प्लांट में फूल नहीं आते हैं। फास्फोरस की कमी ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा बारिश के समय में या फिर जो कि अभी समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तब अक्सर प्लांट में देखने को मिलती है। तो यदि प्लांट में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इन दानों से पौधे में फास्फोरस की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि ये दाने मिट्टी में आसानी से घुल जाते हैं और सर्दियों में तो ये बेहद ही यूज़फुल है। यदि बात करें इनका प्लांट में क्या काम है, तो सबसे बड़ा काम जड़ों का विकास करना है और दूसरा जो काम है वो सेल डिवीज़न में मदद करना है। किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र के फ़ायदे हैं तो प्लांट्स के लिए उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, इसलिए इसको यूज़ करते समय फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। आप इसे सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे। बीजों की क्वालिटी को सुधारने के काम करता है ये फर्टिलाइज़र। इसके साथ ही फलों को परिपक्व होने में भी मदद करता है। इसे आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला, इसका लिक्विड फॉर्म बना के यूज़ कर सकते हैं और दूसरा इसे डायरेक्ट सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका लिक्विड फॉर्म बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है और आप जिस भी गमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यदि आप 12 इंच के गमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 10 दाने इसमें डालने होंगे। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। जितने इंच का आपका पॉट है उससे 1-2 दाने कम ही रखें, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसमें ये 10 दाने डालती हूँ और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक ये दाने पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाते हैं, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये दाने पूरी तरह से इस पानी में घुल जाएंगे तब आपको अपने प्लांट की सॉइल में इसे डालना है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करने का। इसके लिए गमले की साइड से आप थोड़ी सी मिट्टी हटा लें। जब भी आप इन दानों का यूज़ करते हैं, मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए और पॉट की साइज़ के हिसाब से इसमें दाने डालने हैं। यदि 8 इंच का पॉट है तो 7 से 8 दाने आप इस मिट्टी में डाल दें, ऊपर से इसमें पानी डाल दें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये DAP के दाने बार बार यूज़ नहीं करने हैं, महीने में 1 बार ही आप इसको यूज़ करें। आप देखेंगे आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और उसमें अच्छे फूल और फल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें। थैंक यू।